हेलो फ्रेंड्स। आज आपको हमारे चैनल में जेनजी करियर विंग्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपने जो प्रीवियस लेक्चर जीरो डाले थे हमने, वो आपने सभी ने देख चुके हैं। बहुत बढ़िया। चलो आज हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 लेकर आए हैं, वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट से हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या रहेगा, तो सबसे पहले हमको तो जानना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या होता है ना। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे पार्ट में। तो हमारा दूसरा पार्ट में क्या होगा कि हमारा पार्ट तो वही है जो डिजिटल एनालिटिक्स एंड डिजिटल विजुअलाइजेशन का, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है कि DADV। ठीक है। DADV का मतलब डिजिटल एनालिटिक्स एंड डिजिटल विजुअलाइजेशन। इसने प्रिपेयर कौन कौन किया है? पवन तिवारी सर एंड कृष्णा सर। ठीक है। ये मेनली किसके लिए बना गया है? बीटेक स्टूडेंट्स प्लस सेमेस्टर एग्जाम के लिए मेनली फोकस किया गया है। ठीक है। तो आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम कैसे दिया जाएगा और कैसे पेपर सेट होगा, वो सारे चीज के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम चलेंगे ओवरव्यू में। तो ओवरव्यू द रियल टाइम एग्जाम्पल्स। तो हम ये एग्जाम्पल्स रियल टाइम एग्जाम्पल क्यों लेते हैं कि हमको समझना और हमको रियल टाइम में क्या जरूरत पड़ता है, कैसे जरूरत पड़ता है, क्या क्या कैसे और क्या क्या डाटा सब हो सकता है, वो सारी चीज हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल कैसा लगा और लाइक कमेंट एंड दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और दोस्तों को भी जुड़ने के लिए हमारा चैनल सजेस्ट करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे आज का टॉपिक्स क्या होने वाला है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो एक्सप्लेन में क्या करेंगे कि हमारे है सबसे पहले डेटा। तो मेनली हमको ये जानना है कि डेटा क्या होता है। तो हम तो ये भी बोल सकते हैं द न्यू वेल्स, मतलब ये तो कंफ्यूजन है। अरे ये द न्यू वेल्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, हम लोग क्या करते हैं, कुछ तेल मंगाते हैं, है ना। वो क्या होता है, कच्चा कच्चा घानी से निकलता है। कच्चा घानी का मतलब कच्चा रहता है, कुछ भी प्योर नहीं। मतलब प्योर रहता है उसमें कुछ क्या होता है कि कच्चा रहता है, कुछ मतलब एग्जैक्टली नहीं रहता है, मतलब वो एग्जैक्ट फैक्ट नहीं रहता है। ठीक है। तो वही चीज है। तो हम चलते हैं कि डेटा का मतलब क्या है। ठीक है। तो डेटा का मतलब ये होता है कि व्हाट इज अ डेटा, है ना। द डेटा इज अ क्रूशियल एसेट इन अ टुडे डिजिटल एज। तो क्रूशियल एसेट का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण संपत्ति। ठीक है। तो महत्वपूर्ण संपत्ति सेट एज अ टुडे डिजिटल एज। आज के दुनिया में जो हमारा जीवन में महत्वपूर्ण चीज है, वो चीज को सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनाते हैं और डेटा कलेक्शन करते हैं कि सही में ये चीज करने से ये चीज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इट इनकम्प्रेसेस raw facts, statistics and the digital and detail collection for the reference for the analysis। ठीक है। तो रॉ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है कच्चे तथ्य और अखंड। ठीक है। तो ये चीज का सारे चीज में क्या होता है, डिटेल फाइंड आउट करना पड़ता है। डिटेल एंड द रेफरेंस एनालिसिस, हमने एनालिसिस के बारे में बात किए थे कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का डेटा को देखना, विजुअलाइज करना। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या है, डेटा जनरेटेड सोर्स, सोशल मीडिया, आईटी डिवाइसेस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। देखो, हमारे तीन यहाँ चीज दिया गया है। डेटा के हमारे सोर्स कहाँ कहाँ हो सकता है, डेटा का कहाँ कहाँ से हम डेटा ले सकते हैं। तो एक हो गया, आपको हम अगले वीडियो में बताए थे कि एक सोशल मीडिया हो जाता है हमारे डेटा के लिए। एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाता है, जो हमारा डिवाइसेज रहता है। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है, वहां पर ट्रांजेक्शन आईडी लिख के आता है। तो हम वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि इतने टाइम में मैंने ये भेजा था, इतने टाइम में मैंने ट्रांजेक्शन किया था, इतने को मैंने ट्रांजेक्शन किया था। ठीक है। ये चीज हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और कैसा लगा लाइक कमेंट्स
और शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, व्हाट इज डेटा। तो data is a word with here everywhere nowadays. In a generated data is collection of a facts, information and statistics, and this can be in various form such as numbers, text, sound, image और any other formats. देखो हमारे डेटा जो होता है ना वो वेरियस फॉर्मेट्स में होता है। जरूरी नहीं है कि हम इमेज से ही एक डेटा ले सकते हैं, सोशल मीडिया से ले सकते हैं, वो तो वहां से हम ले ही सकते हैं। तरह हमारे और क्या क्या हो सकता है, कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, कहाँ से हम वो कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। वो हमारे डेटा हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, साउंड में भी हो सकता है, इमेज से भी हो सकता है, सारे बहुत सारे फॉर्मेट से। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, सारे चीज को समझना है, सुन के समझना है, रटना नहीं है, खोखना नहीं है, बात को समझना है कि बोला क्या गया है, कहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा फॉर्म में डेटा आता है, सारी चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डेटा इज डिस्टिंक्ट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली फॉर्मेटेड इन अ स्पेशल वे। देखो डिस्टिंक्ट पीसेस मतलब होता है किसी चीज का डेटा को क्लीन, देखो डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है कि क्लीन और सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट बोल सकते हैं, एंड अदर मतलब बहुत सारे पीसेस में आता है, मतलब बहुत सारे उसमें हम मतलब क्या बोलता है, क्लीन डेटा कर सकते हैं, सेपरेट अलग अलग में हम वो कर सकते हैं। जैसे पीस ऑफ पेपर को अलग अलग जैसे होता है ना, वैसे हम अलग अलग डेटा के फॉर्मेट में हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डेटा कैन बी अवेलेबल इन द टर्म ऑफ डिफरेंस फॉर्म। देखो यहाँ पे सारी चीज लिखा गया है, डेटा कैन बी अवेलेबल इन द टर्म ऑफ डिफरेंस फॉर्म सच एज बिट्स एंड बाइट्स स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी में भी मैंने क्या बोला था कि टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर फॉर्म में भी हो सकता है। बिट्स और बाइट्स क्या फॉर्म में होता है, नंबर फॉर्म में होता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना, नंबर और टेक्स्ट ऑन अ पीसेस ऑफ अ पेपर। देखो मैंने वही चीज बोला, पीसेस ऑफ अ पेपर के फॉर्म में भी हो सकता है, और फैक्ट्स स्टोर इन अ पर्सन माइंड। हमारे माइंड में क्या होता है, हमारे माइंड में कैसे स्टोर होता है, हम कैसे, जैसे आपसे हम डेटा निकाल सकते हैं, आपको बोलते बोलते कम्युनिकेट करते करते डेटा हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेटा कैसे हम क्या कितने सेकेंड में, कितने मिनट में, कितने डेटा कहाँ से होता है, कहाँ से जनरेटेड होता है, कहाँ पे रिसीव होता है, सारी चीज कहाँ पे स्टोर होता है। देखो आपने सोशल मीडिया यूज करते हो अभी के जनरेशन में, सोशल मीडिया में आपको मालूम है कि गूगल में एक एवरी मिनट्स में कितने डेटा सर्च होता है, क्वेरीज होता है, रिसीव्स होता है, आपको मालूम है 20 लाख सर्च क्वेरी एवरी मिनट्स। गूगल में क्या लिखा है, गूगल रिसीव ओवर 20 लाख सर्च क्वेरीज एवरी मिनट्स। देखो कितना बढ़िया पॉइंट बोला गया है, कितना अच्छा पॉइंट्स मैंने लेकर आया हूं, देखो। और सेकेंड पॉइंट्स क्या है, 72 आवर्स ऑफ वीडियो आर एडेड टू यूट्यूब एवरी मिनट्स। यूट्यूब में भी देखो 72 आवर्स का वीडियो एड होता है, एवरी मिनट्स होता है। एवरी मिनट्स को ध्यान में रखो तो किसे होता है, कैसे जनरेट होता है, सोचो। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट्स में क्या है, देयर आर 270 न्यू मोबाइल्स इंटरनेट यूजेज एवरी मिनट्स। देखो 217 मोबाइल्स इंटरनेट यूजेज एवरी मिनट्स, ये एवरी मिनट्स में 270 मोबाइल्स इंटरनेट से कनेक्शन होता है, न्यू डेटा निकाल सकते हैं वहां से हम। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्विटर यूजेज सेंड ओवर 10 लाख ट्वीट्स एवरी मिनट्स। ट्वीट्स जो हम करते हैं ना वो एवरी मिनट्स में 10 लाख होता है, दैट्स ओवर 140 मिलियंस पर अ डे। 140 मिलियन पर अ डे होता है, सोचो कितना अच्छा पॉइंट्स मैंने लेकर आया हूं। ये चीज को समझना है, ये चीज लिखोगे ना आपको 100% मैंने बोला आपका पेपर में से जितने का आपका क्वेश्चन बनेगा ना उतने 100% आपको इसमें से मार्क्स मिलेगा। अच्छे से आप पेपर लिखिएगा, ठीक है।
आपको पेपर यही से यही मेन पॉइंट यही है, की पॉइंट्स बोला जाता है इस पॉइंट को, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, companies, brands and organization receive 34,000 likes on a social networks every minute। देखो, कंपनी ने ब्रांड्स के नाम में, ऑर्गेनाइजेशन के नाम में रिसीव कितना होता है लाइक्स, 34,000 होता है, 34,000 लाइक और सोशल नेटवर्क्स एवरी मिनट। सोचो एक मिनट में इतने होता है, 34,000 होता है लाइक्स। तो डेटा कैन जनरेटेड बाय मल्टीपल सोर्स, ह्यूमन, मशीन एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने आपको बताया था डेटा का सोर्स बहुत तरह का है, बहुत तरह का है डेटा, हम बहुत तरह से जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज को ध्यान में रखना, आप लोगों बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज को ध्यान में रखना, प्लीज ध्यान में रखना आप लोग। हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, कमेंट्स, आपको क्या चाहिए आगे वो कमेंट्स में आप बता सकते हो। हम उस चीज के रिलेटेड हम अच्छा वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो, मैंने बोल रहा हूँ 100% दीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट मैंने लेकर आऊंगा आपके लिए। और एग्जाम में कैसे पेपर लिखना है, कौन सा पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखना है, देखो अभी मैंने आपके सामने मैंने पॉइंट्स ऑफ व्यू लेकर आया हूँ, कितना बढ़िया। 1 मिनट्स में कितने होता है, यूट्यूब में कितने होता है, से गूगल्स में कितने रिसीव होता है, सारे चीज मोबाइल इंटरनेट्स में 1 मिनट्स में कितने होता है, एवरी मिनट ट्विटर्स में कितने होता है, सारे चीज मैंने एक्सप्लेनेशन किया अभी पर अ डे के साथ। तो वो चीज आप लोग ध्यान में रखना। और डेटा जनरेटर होता है सोशल मीडिया से, हो सकता है आपके दोस्त से आपका इंफॉर्मेशन लेगा, वहां से भी डेटा जनरेट कर सकते हैं। बहुत तरह का मशीन से, जैसे मैंने आपको बोला था कि नंबर फॉर्म में भी हो सकता है हमारे डेटा, तो मशीन से और नंबर फॉर्म से मशीन से ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं अगले में। तो डेटा, डे इन अ डेटा, देखो 500 मिनट्स, ये सारी चीज को विजुअलाइज करना, बात को समझना कि इसमें बोला क्या गया है, सारी चीज एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया गया है, बहुत अच्छे से। मैंने आपके लिए ना बहुत अच्छा, बहुत सोच समझ के वीडियो लेकर आते हैं कि आपको एग्जाम में कोई चीज का दिक्कत ना हो। बहुत इजी वे में आपको हम समझा रहे हैं कि डेटा कैसे जनरेट होता है, डेटा का टाइप्स क्या है, सारी चीज, डेटा का मीनिंग क्या है, डेटा का हम एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं। देखो अगले में क्या है कि डेटा कैन जनरेटेड बाय मल्टीपल सोर्सेज। देखो ह्यूमन्स, मशीन्स, ह्यूमन मशीन कंबाइंस, ह्यूमन और मशीन कंबाइन होके ना डेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि अरे सर, ह्यूमन और मशीन कंबाइन होके कैसे हो सकता है, आज तक तो ह्यूमन और मशीन को मैंने कंबाइन होते हुए तो नहीं देखे हैं। अरे ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, पॉजिटिव वे में सोचो कि हम मशीन से और ह्यूमन से बातचीत करके कैसे हम ले सकते हैं। अभी का जनरेशन कैसे है, अभी कैसे है बताओ। अभी रोबोट्स देखिए आपने, रोबोट्स क्या है, एक तरह का मशीन है, उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वहां से रिप्लाई देता है। उसको क्या देते हैं हम, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वहां से नाम बोलेगा। हे माय नेम इज दिस, बोलता है ना, ऐसे बोलता है ना। तो आपको समझना है। तो वो आपने एक चीज रियल वर्ल्ड में, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रियल फैक्ट का। देखो आपने सुने हो कि मैंने इतने जन को आज तक में मैंने इंग्लिश सिखा चुका हूं। वो कौन बोलता है, रोबोट्स। रोबोट्स को कैसे पता चलता है कि इंसान को माइंड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं आता है। वो सबसे पहले क्या करता है, चेक करता है, इंसान को माइंड चेक करता है कि इसको आता क्या है, कैसे ये बोला जाता है, सारे चीज का वो फंक्शनलिटी करता है पहले रोबोट्स। उसके बाद समझता है, उसके बाद इजी वे में समझाता है, इंसान को सिखाता है इंग्लिश, समझा। तो वही चीज है। तो ह्यूमन्स मशीन कंबाइंस होके भी जनरेट कर सकते हैं हम डेटा। अगले पॉइंट में चलते हैं हम। तो हमारे डेटा
हाउ डेटा कैन बी जनरेटेड, हम डेटा कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ व्यू में हम इंक्लूडिंग किए गए हैं। इट कैन बी जनरेटेड एनीवेयर वेयर एनी इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड स्टोर इन स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट। देखो मैंने आपको बोले थे कि जनरेट कर सकते हैं, कहीं पे भी हम जनरेट कर सकते हैं डेटा। और आसान भाषा में एक चीज और क्या लिखा है यहाँ पे, जनरेटेड एंड स्टोर इन स्ट्रक्चर और ऑन स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स। तो ये स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। सर ये स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, ये अनस्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, ये क्या होता है, किसे होता है, इसका मीनिंग क्या है। देखो स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है संरचित डेटा। स्ट्रक्चर का हिंदी फॉर्म में मीनिंग है संरचित डेटा। ये क्या होता है संरचित डेटा। इसको सिंपल सी भाषा में बोला जाएगा तो आप असली से रॉ फैक्ट कॉलम, मतलब आपने क्या बोलता है एक्सेल फाइल देखे हो, उसमें क्या होता है कि रॉ और कॉलम में डेटा हम स्ट्रक्चर फॉर्म में रखते हैं। जैसे सीरियल वाइज हम कॉपी में लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6, कॉलम वाइज में लिखते हैं। उसके बाद ऊपर में क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, उसके बाद एज लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हमारे डिवीजन क्या है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम इनरोलमेंट नंबर क्या है, कौन सा कॉलेज है, वो कौन सा फॉर्मेट में लिखते हैं, वो रॉ फॉर्मेट में आ जाता है। कौन सा फॉर्मेट में जाता है, रॉ फॉर्मेट में। और हम 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं नीचे की तरफ, वो कौन सा फॉर्मेट में जाता है, वो कॉलम का फॉर्मेट में जाता है। तो उसी को बोलता है, जैसे एक्सेल शीट के बारे में मैंने बात किया, रॉ और कॉलम के थ्रू रहता है एक्सेल शीट में। और फोन नंबर्स देते हैं वहां पे, डेट्स ऑफ बर्थ देते हैं। तो सारे चीज क्या होता है एक फॉर्मेट्स में जाता है। एसक्यूएल नाम सुने हो, एसक्यूएल डाटाबेस। एसक्यूएल डाटाबेस क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स में आता है। ठीक है, तो समझना कोशिश करो कि हम क्या बोल रहे हैं। एक एग्जांपल से नहीं, 3 3 4 4 एग्जांपल दे रहा है। तो स्ट्रक्चर फॉर्म वैसे होता है। एक्सेल फाइल देखा ना, एक्सेल फाइल में कैसे होता है, रो और कॉलम होता है, रो और कॉलम में देते हैं और उसके बाद डेटा हम फिलअप करते हैं। तो उसी को बोलता है स्ट्रक्चर फॉर्म। ठीक है, अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट का मतलब क्या क्या होता है, अनसंरचित डेटा, अनसंरचित डेटा, अनसंचित डेटा क्या होता है, अनसंचित डेटा होता है अनफॉर्मेट का मीनिंग। अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है, अनसंचित डेटा होता है। तो हम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि सर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे हो सकता है, आप ये भी मुझे समझा दो। तो देखो कुछ भी हम लिखते हैं मतलब बिखरा हुआ, जैसे हम यूट्यूब में वीडियो डाल देते हैं, कोई से भी टाइम में डाल देते हैं, उसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है। जैसे पीडीएफ हम बनाते हैं, कोई उसमें वही नहीं है, मतलब अनस्ट्रक्चर है। वहां पे जैसे हम पीडीएफ बनाते हैं, उसमें कहीं पे भी क्या होता है, बोल्ड लेटर होता है, कहीं पे स्मॉल लेटर होता है, कोई फॉर्मेट ही नहीं होता है ना। इस चीज के बारे में हमको समझना है। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमको मेन चीज ये है कि मशीन लर्निंग का जरूरत ज्यादा पड़ता है अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में। मशीन लर्निंग का ज्यादा समझने के लिए ज्यादा काम पड़ता है, जरूरत होता है। तो इसलिए तो ज्यादातर जितना सोशल मीडिया अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही अपलोड किया जाता है, जितना चीज होता है वो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, जो हमारा डेटा होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में और एक्सेल और माई एसक्यूएल करके होता है, वो क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में ही होता है। अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में ना 80%, कितने परसेंट, 80% डेटा ना अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही होता है। हमारे रियल वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में ना 80% डेटा ना अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन मशीन एंड humans machine combines in the sense now seen everybody is having the various Facebook accounts, we have LinkedIn accounts, we are in a various social network sites. Now the availability of the data is not the problems, it can be generated anyway
where the information is generated and stored on structure or unstructured formats। मैंने बोला ना कि ह्यूमन्स मशीन और ह्यूमन मशीन कंबाइंस होके क्या होता है, लिंक्डइन हो गया, सोशल नेटवर्क्स हो गया, साइट्स हो गया, फेसबुक अकाउंट्स हो गया, एबिलिटी ऑफ द डेटा इज प्रॉब्लम्स लिखा गया है, जनरेटेड इन वेयर द इंफॉर्मेशन जनरेटेड ऑन स्ट्रक्चर और ऑन स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स। मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया था इससे पहले कि हमारा डेटा कैसे कैसे हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे होता है, अनस्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे होता है। अनस्ट्रक्चर फॉर्म में क्या होता है, 80% डेटा ना बिखरा हुआ रहता है। जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स में क्या होता है, सबसे पहले लॉगिन पेज होता है, वो कैसे होता है, फॉर्मेट में आता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आता है। उसके बाद हम कुछ भी कंटेंट तो डालते हैं ना बीच में, वो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में जाता है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगले में चलते हैं, हाउ डेटा एड वैल्यू टू द बिजनेस। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे डेटा जो होता है बिजनेस में क्या वैल्यू है। ठीक है, ये चीज को समझना जरूरी है। सबसे पहले देखो, ये समझने में बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी है। मैं बहुत इजी तरीका से आपको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। देखो, ये क्या है, एक पिक्चर फॉर्म है, पिक्चर फॉर्म है। तो ये कौन क्या कर रहा है, डेटा जनरेटेड कर रहा है। डेटा का क्या वैल्यू है हमारे बिजनेस में, ये डेटा का क्या वैल्यू है, डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा कैसे आता है, कैसे जनरेटेड होता है डेटा, डेटा का फॉर्मेट्स क्या होता है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन किया। ये क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग है, मतलब डेटा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में जाता है कि अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में जाता है, सारी चीज इसमें दिया गया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 3 पिक्चर आपको दिखा जाएगा लेफ्ट साइड में। देखो, डेटा सोर्स 1, डेटा सोर्स 2, डेटा सोर्स 3 लिखा गया है। वो क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है फॉर्मेट एंड द लोड प्रोसेस में। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल वे में आप पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, पेन कलम सारी चीज लेते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, एक डेटा हो गया, डेटा हो गया। उसके बाद हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, एक्सट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट एंड द लोड प्रोसेस, मतलब आप तो पढ़ लिया, वो चीज को पढ़ तो लिया, पर वो क्या होता है कि दिमाग में चलता है कि ये समझ में नहीं आया, आता है। ऐसे रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सोचो, बहुत अच्छा से समझा रहा हूं। आपने जैसे पढ़ लिया, ठीक है, उसको क्या करोगे, रिमेम्बर करोगे, प्रोसेस होता है माइंड में, तब याद रहता है। वो क्या होता है, उसके बाद वेयर हाउस में जाता है, वहां से ट्रांसफर होता है डेटा, कि डेटा को हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारा डेटा यूज होगा, वो सारे चीज फॉर्मेट्स में देखो आपका राइट साइड में दिखाया है। देखो, एक है विजुअलाइजेशन में, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में लेक्चर में बताए थे कि आपका जो वो है डेटा है, वो रिप्रेजेंट बार चार्ट में हो सकता है, पाई चार्ट में हो सकता है, मैंने बोला था ना, बोले थे। तो ये चीज को आप ध्यान नहीं दिए होंगे उस टाइम, कोई बात नहीं, फिर से मैंने एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। वो क्या होता है कि हमारा डेटा विजुअलाइजेशन में, कि डेटा हमारा प्रीवियस डेटा क्या है, आगे के डेटा क्या है, सारे चीज फॉर्मेट में कैसे होता है, रिप्रेजेंट होता है, बार चार्ट और पाई चार्ट में होता है ना, होता है। तो सारे चीज में उसके बाद क्या है, रिपोर्टिंग बनता है, रिपोर्ट्स बनता है कि डेटा हमारे कहाँ कहाँ से आया, बिजनेस में हमको क्या बेनिफिट्स है, जिसे बिजनेस करता है। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ एक चीज, जब आप बिजनेस करते हो तो वहां पे बिल तो कटता है। वो बिल कैसे कटता है, रिपोर्ट देना पड़ता है। तो वो बिल क्यों होता है, बिल तो हम वैसे भी कॉपी में लिख के हम वो कर सकते हैं। तर एग्जैक्टली मेडिकल है आपके पास, मेडिकल वो है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स बोल रहे हैं हम, मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स होता है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों काटा जाता है, क्यों होता है, तो वही रिपोर्ट्स बनता है कि ये कस्टमर आया था, ये पेशेंट आया था, इस पेशेंट का एक फॉर्मेट में उसका सारे डिटेल्स लिखा रहता है ना, तो वही चीज है।
डेटा बहुत तरह से होता है, बहुत तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा इसको पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचना बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी रूप में आपको हम समझा रहे हैं, रियल टाइम एग्जांपल देकर। उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस, हमारे बिजनेस में कैसे होगा, हमारे बिजनेस में डेटा का क्या काम है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, जब आपको कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी आपको सामान दिया, उसका कोई आपको पता नहीं है कि ये सामान कहाँ से आया, कौन सा कंपनी ने दिया था, ये वो फला चीना, बहुत चीज होता है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या होता है कि सारे चीज का रिपोर्ट्स रखना पड़ता है। इस कंपनी से इतने तारीख को इतने आया था सामान, इतने तारीख को हम बेचना है, इतने परसेंट में बेचना है, सारे चीज का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, सारी चीज का प्रोसेस होता है, एक डेटा का फॉर्मेट्स में होता है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ये तीनों को फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और जिसको हम एग्जैक्टली करते हैं ना, उसको डेटा साइंटिस्ट बोला जाता है। तो ये चीज आपको अगले वीडियो में मैंने बताया था, सारी चीज अगले वीडियो जाके नहीं देखे होंगे तो अगले वीडियो जाके देख लेना। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको जो चीज समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट्स में बताना जरूर, उसके आगे का हम प्रोसेस जरूर अच्छे और बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे। तो आगे चलते हैं। हाउ डेटा कैन बी जनरेटेड, डेटा जनरेट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डेटा हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इट कैन बी जनरेटेड एनीवेयर विद टू इंफॉर्मेशन टू जनरेटेड एंड स्टोर द स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ये तो हम कर चुके थे, और ये भी हम कर चुके थे, ये भी कर चुके थे। तो और उसके बाद हमारा लास्ट हो गया data after getting for the various source and the assume that it is stored in the form of data warehouse. So from the data warehouse the data can be used for developments of data products. मैंने बोला था डेवलपमेंट्स के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंस होता है। डेटा को हम डेटा से ना हम सारे प्रीवियस डेटा निकाल सकते हैं, कितने क्या हुआ है, हमारे कितने लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट्स हुआ है, सारी चीज हमको पता चल जाएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन द डेटा प्रोडक्ट्स। डेटा प्रोडक्ट्स क्या है, हम डेटा प्रोडक्ट्स क्यों करते हैं। देखो एग्जांपल में क्या दिया गया है, अल्गोरिथम सॉल्यूशन इन द प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड द सेल्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डेटा प्रोडक्शन। देखो कितना बढ़िया पॉइंट्स मैंने लेकर आया हूं आपके लिए। देखो व्हाट डू यू मीन द डाटा प्रोडक्शन, और डाटा प्रोडक्ट और डाटा प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, और डाटा प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। देखो एग्जांपल में कैसे दिया गया है, कितना बढ़िया पॉइंट लेकर आया हो। अल्गोरिथम सॉल्यूशन इन द प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड सेल्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डाटा प्रोडक्ट, है ना, बढ़िया पॉइंट्स है। मार्केटिंग में जो प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग के लिए सेल्स होता है, उसी को बोलता है डाटा प्रोडक्ट। ठीक है, रिकमेंडेशन इंजीनियर्स इंजीन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डेटा प्रोडक्ट। रिकमेंडेशन, देखो किसी को आप बोलते हो ना, उसका मतलब क्या होता है, किसी को समझाना। रिकमेंडेशन उसके बारे में समझाना, हम उसके बारे में अच्छे अच्छे डेटा दे सकते हैं, बुरे डेटा दे सकते हैं। ठीक है, सपोज इफ यू गो फॉर द फ्लिपकार्ट एंड अमेजन फॉर द बाइंग ऑफ द पार्टिकुलर प्रोडक्शन इन दैट पैकेज, द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज द recommended to you what is the next product, possible products that you can buy. That is nothing but recommendation engine data products. सारी चीज यही है। तो आपको सारी चीज हमारे चैनल में बने रहिएगा, सारे चीज आपको हम डे बाय डे एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे, और इससे भी आगे बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट लेकर हम आएंगे। तो हमारे चैनल में कैसा लगा आपको, आपको पढ़ के क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, आपको एग्जाम्पल में एग्जाम के लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स, बहुत पॉइंट्स ऑफ व्यू मैंने लेकर आया हूं। ये चीज आप लास्ट में जाके अपने एग्जाम के टाइम में रिवीजन और रिव्यू जरूर करना। बहुत अच्छा पॉइंट्स मैंने लेकर आया हूं, तो ये चीज को मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे क्या रह गया कि डेटा प्रोडक्ट्स, डेटा देखो डेटा प्रोडक्ट्स क्या होता है, जैसे कार में होता है,
बहुत सारे गूगल मैप्स में होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गूगल कार्स शो द व्हील कंसेप्ट ऑफ द गूगल्स कार इज विथ द हेल्प ऑफ डेटा। गूगल्स कार कैसे होता है, आपको सेल्फ ड्राइविंग कार देखे हो, सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होता है, डेटा होता है। जैसे आपने बुक करोगे कार, जो सेल्फ ड्राइविंग कार होता है, आप उसको बुक करोगे तो आपके आपके सामने, आपके घर के सामने आ जाएगा। आप जहां से बुक करोगे, जहां के लिए बुक करोगे, वहां आ जाएगा। तो वो चीज ध्यान रखना। ड्राइविंग द कार्स डिटेक्टिंग एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ड्राइविंग द कार्स, वो क्या करता है, खुद से ड्राइव करता है और डिटेक्ट करके, जिसे उसके सामने में कुछ भी आ गया ना, कोई भी कार आ गया, वो डिटेक्ट करके क्या करेगा, खुद से ब्रेक मारेगा, खुद से ब्रेक मारेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा को बहुत अच्छा से हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, तो ये चीज को अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर लेना, खुद से एक बार पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना। हमारे चैनल को जितने वीडियो होगा वो सारे वीडियो देखना, बहुत बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। 100% देना, आपके लिए हम 100% दे रहे हैं। जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रियल टाइम एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा रहा है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम चलते हैं अगले कंटिन्यू फॉर द अनदर लेक्चर 2 के पार्ट्स। ठीक है, ये हमारा कंटेंट जो था लेक्चर 1 था। अब अगले हम बनाने वाले हैं लेक्चर 2 के लिए, आप इंतजार करिएगा। तब तक आप लेक्चर 1 और लेक्चर 0 जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक्स एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। थैंक यू।